सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, पाकिस्तान दौरे में ही कह दिया था, ये सिर्फ आगाज है, मजीद इजाफा करेंगे। पाकिस्तान के साथ 27 माहितों में से 5 पर काम जारी है। रियाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद से मुलाकात मुफीद रही, जल्द दोनों मुल्क बड़े ऐलानात करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान की मदद के बगैर IMF प्रोग्राम का हसूल मुमकिन नहीं था। स्मोक के मामले पर भारत के साथ डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सोच रही हूँ भारतीय वज़ीर आला को ख़त लिखूँ, दोनों पंजाब मिलकर स्मोक पर काबू पा सकते हैं। स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है। वज़ीर आला पंजाब का 20 दिसंबर को अक़लियत कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। बोले 1400 ख़ानदानों को दिवाली पर 15,000 रुपए का तोहफ़ा दे रहे हैं। मेरे वालिद कहते हैं, उन्हें अक़लियत ना कहो, ये हमारा हिस्सा है। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाए, हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर आज कतर के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। दोहा में वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। कतरी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी समेत ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म 31 अक्टूबर को सकाफ़ती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। स्मोक के मामले पर भारत के साथ डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सोच रही हूँ भारतीय वज़ीर आला को ख़त लिखूँ, दोनों पंजाब मिलकर स्मोक पर काबू पा सकते हैं। स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है। वज़ीर आला पंजाब का 20 दिसंबर को अक़लियत कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। बोली 1400 ख़ानदानों को दिवाली पर 15,000 रुपए का तोहफ़ा दे रहे हैं। मेरे वालिद कहते हैं कि उन्हें अक़लियत ना कहो, ये हमारा हिस्सा है। लाहौर में दिवाली की तकरीब से खिताब। लाहौर में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 235 रिकॉर्ड। भारत में फसलों की बाकियात को जलाया जाना आलूदगी में इजाफे का सबब बन रहा है। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल पर पंजाब असम्बली का खुसूसी सेशन। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाए, हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। सानेह 9 मई GHQ हमला केस। बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए। 8 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद होगी। आज तमाम मुल्ज़िमान को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। GHQ हमला केस में शेख रशीद, शिबली फराज, उमर अयूब समेत 79 मुल्ज़िमान के खिलाफ समाअत हुई। 26वीं तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। आज नहीं तो कल 27वीं तरमीम तो होनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, 26वीं तरमीम पर ये लोग ड्राफ्ट बनाकर साइट पर हो गए। देखते हैं PTI जलसे में पंजाब वाले कितना जलूस लेकर आते हैं। PTI की सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए। सेनेटर सानिया निश्तर ने जनेवा में बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने के बायस इस्तीफ़ा दिया। अपना इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां रऊफ अता मलिक की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब, हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर अहमद काकड़ हार गए। मियां रऊफ अता की कामयाबी पर हामियों का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियां रऊफ अता और एहसन बून को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का आज़रबाईजान का दौरा, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूब की मुलाकात, पेशा वाराना दिलचस्पी और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। आज़रबाईजान की क़यादत ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों की तरफ गामजन, रोज़ नया रिकॉर्ड कायम। आज भी कारोबार के आगाज़ पर ही ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 91,872 की सतह पर पहुँच गया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ कबल I9 में बैंक डकैती का मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा थाना I9 में सिक्योरिटी गार्ड की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कैश बैंक मुंतकली के दौरान मुसल्लह शख्स ने रकम लूटने की कोशिश की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम का दौरा, मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। स्टेडियम में जारी तामीराती कामों का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी की स्कोर स्क्रीन मुनासिब जगह नस्ब करने की हिदायत, कहा दिन रात एक करके मंसूबा डेडलाइन से पहले मुकम्मल होना चाहिए। FWO हुकाम की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज, पाकिस्तान टीम का दूसरा ग्रुप भी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, सईम अयूब और दीगर खिलाड़ी ग्रुप में शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में सिर्फ 6 रोज़ बाकी। ट्रंप और कैमला हैरिस की इंतखाबी रैलियों से खिताब के दौरान एक दूसरे पर तकसीम और नफरत के इल्ज़ामात। अर्ली वोटिंग में 5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कैमला हैरिस की कैपिटल हिल हमले के मकाम पर बड़ी इंतखाबी रैली। कैमला का रैली से खिताब में कहना था कि ट्रंप जीत गया तो मुखालिफिन को जेलों में बंद कर देगा। ट्रंप जवाब में बोले, कैमला हैरिस अमरीकी तारीख की बदतरीन नायब सदर हैं। भारतीय काबीना के वजीर ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया। कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा का इल्ज़ाम। डेविड मॉरिसन ने कहा कि सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने के पीछे भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल सिखों की आवाज़ दबाने की कोशिश थी। बॉलीवुड स्टार सलमान को कत्ल की एक और धमकी, मुलजिमान ने 2 करोड़ का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक पुलिस को हेल्पलाइन पर नामालूम शख्स की जानिब से धमकी आमेज मुख्तलिफ पैगामात मौसूल हुए। सलमान खान के घर पर फायरिंग और धमकियों के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका। PTV रेडियो के कंपेयर, कॉलम निगार और मुसन्निफ दिलदार परवेज़ भट्टी को दुनिया से रुखसत हुए 30 बरस बीत गए। आज उनका स्टाइल और लहजा शायकीन को याद है। दिलों में घर करने वाले टीवी और रेडियो के हर दिल अजीज़ कंपेयर अपनी हाजिर जवाबी में बेमिसाल थे। अनगिनत लासवाल गीतों की धुनें तरतीब देने वाले मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को पिछड़े 40 वर्ष बीत गए। बरसगीर के नामवर मौसीकार, फिल्मसाज और हिदायतकार धुनें आज भी मकबूल। फिल्म हीर रांझा के गीत ने लासवाल शोहरत बख्शी। और जादू ने बादशाह और मलिका को भी जकड़ लिया। नन्ही शहजादी खानदान को जादू के चुंगल से निकालने के लिए मुहिम पर निकल पड़ी। एडवेंचर कॉमेडी से भरपूर एनिमेटेड स्पेल बाउंड का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 22 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। और लाहौर हाई कोर्ट ने मफरूरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म मनसूख कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है।